आखिर टीम इंडिया के साथ ये हो क्या रहा है। लगातार इंजरीज पे इंजरीज, लगातार खिलाड़ी टीम से बाहर होते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि हमारे जो कप्तान साहब हैं गिल, वो भी टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं। तो वार्म अप मैच नहीं खेल रहे हैं और उनके जो दाहिने हाथ की रिंग फिंगर होती है उसमें चोट लग गई है और कप्तानी का यहां पर जिम्मेदारी दी गई है केएल राहुल को। तो आज जो वार्म अप मैच हुआ उसमें कप्तानी करी केएल राहुल ने। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे खिलाड़ी पहले से ही इतने खिलाड़ी इंजर्ड हैं और अब ये सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी बीच अगर कप्तान ही इंजर्ड हो गए हैं, कप्तान ही नहीं खेल रहे हैं, तो अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है हमारी जो सीरीज शुरू होने वाली है श्रीलंका के साथ, और इस बीच में हमारे कप्तान साहब ही वो टीम से वार्म अप मैच नहीं खेलते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उतनी बड़ी चोट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चोट आखिरकार कितनी गहरी होगी टीम इंडिया के लिए साबित होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि टीम इंडिया में लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से पहले बुमराह बाहर हो जाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो जाते हैं, हर्षित राणा बाहर हो जाते हैं, तो बड़े बड़े जो मेन प्लेयर हैं वो बाहर हो जाते हैं और आखिर टीम में बचा कौन है। आखिर हुआ क्या शुभमन गिल के साथ। शुभमन गिल को प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी दौरान उनके दाहिने अंगुली की रिंग फिंगर पे उनकी चोट लगी और वो बाहर हो गए हैं। वार्म अप मैच में वो नहीं खेलते नजर आए, वहां पर केएल राहुल ने कप्तानी करी। और लेटेस्ट अपडेट यही है कि उनकी बहुत बड़ी इंजरी नहीं है और कुछ हालिया सूत्रों से कुछ पता नहीं चला है कि वो पहला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बात यह है कि शुभमन गिल के जाने से अगर वो नहीं खेलते हैं तो टीम पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो कप्तान भी हैं, मिडिल ऑर्डर में अच्छे बैट्समैन हैं, और ऊपर से वो अभी अभी उनका हालिया फॉर्म हमने देखा तो उन्होंने लगातार शतक बना के दिए हैं, टीम इंडिया को जिता कर दिया है और उनकी कप्तानी में टीम इंडिया एक नए मुकाम पर जा रही है। जब टेस्ट चैंपियनशिप आने वाली है और इस टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए दावेदारी करनी है तो इसमें भारतीय टीम को अब एक भी मैच नहीं हारना है। और इस बीच हमारे जो कप्तान साहब वो बाहर हो जाते हैं, जसप्रीत बुमराह बाहर हो जाते हैं, मेन प्लेयर बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम एक भी मैच हार जाते हैं तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से हम सीधे सीधे बाहर होते नजर आएंगे। अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं तो वो टेस्ट में नंबर 4 के जो बैटर हैं वहां पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और हमारा जो मिडिल ऑर्डर होता है वो बहुत बहुत ज्यादा वहां पर मजबूत दिखाई देता है। और वही पिलर हमारा अगर गिर गया तो हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल धराशायी होते हुए हमें नजर आएगा। अगर इंग्लैंड सीरीज में हम देखें तो वहां पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमारे शुभमन गिल कप्तान साहब का रहा। अगर वो पहला मैच नहीं खेलते हैं तो ओपनिंग कौन करेगा? यशस्वी जायसवाल के साथ क्या ओपनिंग करेंगे केएल राहुल, या फिर कोई और उतरेगा, या साई सुदर्शन उतरेंगे या देवदत्त पार्टिकल? और नंबर 3 या नंबर 4 पर कौन आएगा? किसको खिलाया जाएगा? देवदत्त पार्टिकल को खिलाया जाएगा? और इससे हमारी टीम बिल्कुल भी मजबूत नहीं दिखाई देती है। क्योंकि तो ऐसे में हमारी टीम क्या मजबूत दिखाई देगी? मिडिल ऑर्डर मजबूत होगा, कैप्टन अगर जिस कैप्टन का बहुत अहम रोल हो जाता है और कैप्टन ही अगर ना हो तो ये बहुत बड़े झटके से कम नहीं है टीम इंडिया के लिए। बैटिंग कॉम्बिनेशन हमारा बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो अगर मैं इंजरीज की बात करूं तो इंजरीज पहले जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए, ठीक है, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो गए, हर्षित राणा बाहर हो गए, और अब खबर ये आ रही कि शुभमन गिल भी वार्म अप मैच नहीं खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिए। आप मुझे बताइए कि ये कितना बड़ा झटका है अगर यहाँ पर शुभमन गिल पहला मैच नहीं खेलते हैं तो। और क्या हमारी राह जो है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने आप की दावेदारी पेश करना है फाइनल के लिए, तो क्या हम वो कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप हमें कमेंट कर कर बताइए कि ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है टीम इंडिया के लिए। और जो ये इंजरीज हो रही है टीम इंडिया में, क्या इससे टीम इंडिया कब तक उभर कर आएगी? क्योंकि लगातार इस तरीके से इंजर्ड होना और वो भी आधी टीम हो जाना। पहले तो सेलेक्टर्स कुछ ऐसी टीम चुनते हैं जो मतलब बिल्कुल ही सिलेबस से अलग आ जाती है, उसके बाद जो प्लेइंग 11 होती है उसमें से इंजर्ड हो जाते हैं, फिर जो प्लेइंग 11 खेलने जाती है वही कोई और हो जाती है। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं टीम इंडिया के। परफॉर्मेंस तो चलता अंदर बाहर होता रहता है, लेकिन इंजर्ड होना ये बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है टीम इंडिया के लिए, और यहीं पे हम मात खाते हैं। और जिस तरीके से हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं होते हैं
उसके बावजूद हमारी कैसी फिसड्डी विदेशी धरती पे होती है वो किसी से छुपा नहीं है। और इस तरीके से अगर हमारे मेन प्लेयर ही बाहर बैठेंगे तो टीम इंडिया बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। आपका क्या कहना है, आप हम मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।